लोगों से आप गीता की चर्चा करोगे ना, एक बात बोलेंगे, गीता में भगवान कह रहे कर्म करे जाओ, कर्म करे जाओ। भगवान ने नहीं बोला भाई कर्म करे जाओ। जीवन में अगर आप भगवान के और भगवान के प्रभुपाद के प्रति ईमानदार रहेंगे, हम बहुत आगे जाएंगे। हमारे अंदर सारे गुण आ जाएंगे परंपरा से। आपके अंदर भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र से जोड़ने की किसी को भावना नहीं है तो आपका कोई प्रेम नहीं है। करुणा तब आएगी जब आप कृतज्ञता को एक्सप्रेस करोगे, कृतज्ञता को कंसीव करके बांध लोगे, तो भगवान आपको करुणा दे देंगे। फिर आप प्रचार कर सकते हो, फिर आप इस हरि नाम को बांट सकते हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमको भगवान से आशा रखनी चाहिए और जो भी हमारे जीवन में दुख आए उसको सहन करना चाहिए और जो भी सुख आए भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये करने से हम जीते जी मुक्त हो जाएंगे। बस। भगवान का नाम करुणा है। करुणा का आधार कृतज्ञता है। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है वो कभी प्रचार नहीं कर सकता। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है वो कभी भी भक्त नहीं है। अगर आप किसी को भगवान दे रहे हो, भगवान के बारे में बता रहे हो, मीन्स करुणा। करुणा का आधार कृतज्ञता। जिनके पास कृतज्ञता नहीं है वो उनके पास कृष्णा कभी करुणा नहीं भेजते। तो करुणा उनके पास आती है जिनके पास कृतज्ञता होती है। तो मैं अपने जीवन में जिनसे भी मैंने 1% भी कुछ लिया, मैं उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से ही, उनकी कृपा से ही मुझे मिला। तो बहुत, इनफैक्ट मैं आई वॉज नॉट डिवोशन दैट टाइम 97 आई वॉज अ फ्रीक गाय, तो कॉलेज गोइंग गाय दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट। एक्चुअली कार्तिक का मास है तो यहाँ पे हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं। जनरली जो लोगों का जो माइंड होता है, हम कुछ अच्छा करें, हम गरीबों को कंबल बांटे, हम क्या कहते हैं, कुछ दान करें, पानी पिलाए और ये सब कुछ करें। लेकिन वो सब अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी के एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं इसको आप लोगों से इसमें इस प्रोग्राम को आगे करूँगा। प्रभुपाद जी हमेशा बताते थे, प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर एग्जाम्पल था। प्रभुपाद जी कहते थे एक बच्चा अगर मेले में खो गया है ना, एक बच्चा मेले में खो गया है, आप उसको लॉलीपॉप दो, दिस इज गुड ऑप्शन। आप उसको झूला झूलाओ, गुड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज आप उसको खाना खिलाओ, गुड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, आप उसको उसके पिता से मिलवा दो। व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? Four options I'm offering you. What is the best option? Option number 1, lollipop. Option number 2, झूले का राइड. Option number 3, बहुत सारा भरपेट खाना. And option number 4, उसके पिता से उसको मिलवाना. क्या है आप बताओ? Yeah, very intelligent. So this is the meaning of devotion. Why Prabhupada did such a wonderful work? Because this is the best वर्कआउट है ना। सारे लोग पहले, दूसरे या मैक्सिमम तीसरे तक सोचते हैं, चौथे तक कोई नहीं सोचता। तो हमारी लाइफ जो है वो 5 तरीके से बढ़ती है। मतलब उसमें 5 टाइप के लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं कैजुअल लोग, यू नो, अरे खाओ पियो ऐसे करो मित्रो, है ना। आहार निंद्रा भय मैथुन समाना एक पशु बिना नाम, है ना। खाना पीना और आहार निंद्रा भय, अपनी रक्षा करना, और मैथुन बच्चे पैदा करना। कैजुअल लोग यही जीवन जी रहे। 90%, 95, 99% लोगों का यही एजेंडा है, कैजुअल लाइफ है। किसने देखा है भगवान को? किसने देखा? आप उनसे कुछ भी बात करोगे, तर्क करोगे, वो तर्क नहीं करते। चाणक्य पंडित कहते हैं जब कोई आत्मा की बात छोड़कर शरीर की बात करे या भौतिक बात करे और उसमें आर्गुमेंट करे तो वो तर्क नहीं है, वो कुतर्क है। क्या बोलते हैं चाणक्य पंडित? वो कुतर्क है। तो ज्यादातर लोग आपको जो भी मिलेंगे सो कॉल्ड, वो कुतर्की लोग मिलेंगे, जो केवल कैजुअल जीवन की बातें करते हैं, हाउ टू बी, यू नो, मस्ती एंड समथिंग लाइक दिस। इनसे थोड़े से अच्छे लोग हैं जो कैजुअल नहीं है, वो पंचुअल है। तो पंचुअल आर बेटर देन कैजुअल। पंचुअल लोग क्या कहते हैं? वेक अप अराउंड 5 o'clock, मॉर्निंग वॉक, है ना, डाइट कंट्रोल, एवरीथिंग कंट्रोल, कपाल भाती, अंदर बाहर, एंड गुड दे आर मोर इनटू योगा, है ना, फिटनेस फ्रीक। दे आर, we may say they are like casual and punctual,
दे आर पंचुअल पीपल। वो लोग पंचुअलिटी को फोकस करते हैं, शरीर को बनाते हैं, हेल्दी रहते हैं, 7 8 9 बजे खाते हैं, 7 बजे खाते हैं, 10 11 बजे सो जाते हैं, मॉर्निंग 4 बजे उठते हैं। दे आर गुड पीपल एक्चुअली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इनके साथ कि ये लोग जितनी मर्जी कपालभाति कर ले, जितना मर्जी फिजिकल एक्सरसाइज कर ले, सुबह उठ जाए, प्रॉब्लम क्या है, इनका मन से कोई कनेक्शन नहीं हो पाता। जैसे ही छोटी सी कोई प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक हो जाता है उनको, है ना। आपको पता है पहले जमाने में जब हम बहुत छोटे थे, तो हम जब पार्क में जाते थे, सारे लोग बोलते थे राधे राधे, जय श्री राम। और वो सारे जो बुड्ढे थे वो 90 90 100 100 साल जीते थे। आजकल के सारे के फ्रीक 55 साल के कपाल भाती करने वाले 56 में गायब हो जाते हैं। सारे योगा लोग 55 56 58, बैडमिंटन प्लेयर या ओ डुम। वाई? मन के ऊपर कोई भी पंचुअलिटी आप माइंड के स्तर पर नहीं करते, फिजिकल स्तर पर करते हो। फिट रहना है, बॉडी फिट करनी है, माइंड को कैसे फिट करोगे? उसका टीचिंग नहीं है। तो कैजुअल से बेटर है पंचुअल, और पंचुअल से फिर थोड़ी और बेटर है वो कल्चरल। वो थोड़े कल्चरल होते हैं, है ना। तो डिवोटी तो नहीं होते, लेकिन कल्चरल होते हैं। आज आज हमारा करवा चौथ है, तो सारे, है ना। और क्या क्या होता है, और जैसे तीज हो गया, वाह, बनिए लोग तीज बहुत मनाते हैं, है ना। और पंजाबी लोग लोहड़ी, बल्ले बल्ले बल्ले, ये सब स्पिरिचुअल, ये सब हो गए कल्चरल। ये, हाँ, ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच है, लेकिन बहुत नहीं है, बहुत छोटा सा। तो कैजुअल से बेटर है पंचुअल, और पंचुअल से बेटर है कल्चरल। मैं फटाफट ले रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल में बहुत टाइम देना है, तो इसलिए। कितने निकल गए? कौन कौन से? कैजुअल, पंचुअल और कल्चरल। बहुत लोग कल्चरल तो मैंने देखे, बहुत लोग, है ना। जैसे कोई भी फेस्टिवल आता है, जैसे होता है ना, मेरा मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे पास 2 बच्चे हैं, तो जैसे दशहरा आता है, पापा मेला देखना है। और मैं कहता हूँ अच्छा, मेला देखना है, वेरी गुड, रामलीला भी देखेंगे। हाँ, वो भी वो 5 मिनट, लेकिन झूला, है ना, और वो रिंग फेंकना एंड ऑल दिस स्टफ, या कहीं पे भी। तो ऑल दिस, थोड़ा सा कल्चर का फ्लेवर देके, स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा मिक्स मैच करके, जो जिसमें थोड़ी बहुत भक्ति हो, ठीक है। घर संपत्ति नहीं, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लेकिन कोई अर्पण नहीं होता, और कुछ नहीं होता एक्चुअली। तो ये है कल्चरल लोग, जो बहुत भारी मात्रा में आपको मिलते हैं, और है भी। हम सब वही कैटेगरी के ज्यादातर लोग हैं। फिर इसके ऊपर होते हैं रिचुअल। रिचुअल दे आर, लगता है कि भक्ति कर रहे हैं, है ना। भगवान गीता में बोलते हैं कर्मण्यस्य बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण्य, कर्मण्यस्य बोधम ग्रहणा कर्मणा गति। अर्जुन, कर्म, विकर्म और अकर्म की गति इतनी गहन है, लोग समझ ही नहीं सकते। तो वो क्या करेंगे? शनिदेव, रविदेव, सोमदेव, वो उनको, उनका क्या होगा रिचुअल लोगों का? वो वीरवार को बाल नहीं कटवाने, वो शाम रात को ये नहीं करना। वो आपको इसी इसी में घुमाते रहेंगे। आपने देखा है ऐसे लोग होते हैं बहुत ज्यादा। रिचुअल और स्पिरिचुअल में फर्क क्या है? क्योंकि रिचुअल में और स्पिरिचुअल में स्पिरिट का फर्क है। स्पिरिट मतलब आत्मा का फर्क है। गीता में भगवान बोलते हैं ना ही ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिमन विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विद्यति। काल काल तक ये ज्ञान नहीं मिल पाएगा आपको, और यही आपको तत्स्वयं योग संसिद्धि, योग की संसिद्धि। तो स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल और रिचुअल में एक फर्क है। रिचुअल में स्पिरिट की कोई चर्चा नहीं है, आत्मा की कोई चर्चा नहीं है। ज्यादातर जो हम परिवार से, हमारे परिवार वाले हनुमान जी को मानते हैं, पूरा हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कोई शिव जी के भक्त है, कोई कृष्ण के भक्त है, कोई राम के भक्त है, कोई ये है, कोई, देर इज नो नॉलेज बिहाइंड। किसी को नहीं पता। अब मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, 90% जब हम सेमिनार्स करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो लोगों से पूछते हैं आप शरीर हो, आप आत्मा, आप दोनों? 90% लोगों का ये जवाब होता है हम दोनों हैं, है ना। लेकिन हम दोनों नहीं है, हम 100% आत्मा है।
गीता में तो भगवान बोल ही रहे हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। लेकिन आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो। कॉमन सेंस से कैसे समझ सकते हो? कि जब कोई मरता है तो एक बाल लेकर जाता है। जब वो एक बाल लेकर नहीं जाता तो 1% भी शरीर नहीं है, वो 100% आत्मा है। तो जब तक आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे नहीं आओगे, स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिट, जब तक आत्मा के बारे में नहीं जानोगे आपकी प्रगति नहीं होगी। तो फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज द नॉलेज ऑफ सोल। नॉलेज ऑफ सोल। अर्जुन जब दूसरे अध्याय में भगवान उसको सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं। ना जायते मृत्यते वा कदाचित, तू कहाँ मरेगा अर्जुन, नायम भूत्वा भवितवान अजो नित्य शाश्वत पुराणो हन्यते अन्य माने शरीर। शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। वंशांसी जीवाणी यथा विहाय नवानी नरोपराणी। ये शरीर भी तुमको नया मिल जाएगा, तुम्हें टेंशन क्या है? ये आत्मा नहीं मरती, आत्मा हमेशा आदि है। आत्मा का कभी अंत नहीं होता। अंत किसका होता है? शरीर का। तो जब तक ये नॉलेज पे नहीं आके रुकोगे तब तक आपको स्पिरिचुअलिटी का ABCDEFG नहीं जाएगा। तो आत्मा के ज्ञान से लेकर प्रेम के ज्ञान के बीच का जो रास्ता है, इसको भक्ति कहते हैं। आत्मा के ज्ञान से शुरू होती है और प्रेम तक पहुंच जाती है। ये भक्ति है। भक्ति के माध्यम से आप उस पाथ को अटेन कर सकते हो। लेकिन आपको सीढ़ी दर सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना पड़ेगा। और हर सीढ़ी में आपके पास अनुभव आएगा, हर सीढ़ी में आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। ऐसा नहीं यहाँ से जंप मार के वहां पहुंचोगे, ऐसा नहीं होता। और जो ऐसा कराते हैं प्रभुपाद से, तो आपको चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अत कृष्णामादि ना भवेद ग्राम इंद्रिय सेवन मुखे जो, तो स्वयं स्फुरित, स्वयं स्फुरित। शास्त्र कहते हैं आपको मेहनत नहीं करनी, ये स्वयं स्फुरित होने वाली चीज है। हम लोगों की एक प्रॉब्लम है, हम लोग शास्त्र ज्यादा बोलते हैं, हम मन कम बोलते हैं। जब हम कम मन बोलते हैं, शास्त्र ज्यादा बोलते हैं, तो ऑथेंटिसिटी बन जाती है। ऑथेंटिसिटी बनती, समझते हो? ऑथेंटिसिटी बन जाती है। व्हाई? बिकॉज हम मन से कुछ बोल ही नहीं रहे, हम अपने मन को साइड रखते हैं, हम सारा शास्त्र बोलते हैं। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में वृंदावन को छोड़कर बाहर गए अमेरिका में, और सब अंग्रेजों को गीता भागवत का ज्ञान दिया। तो ये इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग कैजुअल लाइफ के बारे में ज़्यादा ना सोचें, हम लोग बहुत ज़्यादा पंचुअल ना हो, हम बहुत ज़्यादा कल्चरल चीज़ों में ना फंसे, हम बहुत ज़्यादा रिचुअल्स में ना फंसे, क्योंकि हमारे पास बहुत, वी हैव अ लिमिटेड टाइम। हमको बुद्धिमान बनना है। और बुद्धिमान व्यक्ति, गीता में बुद्धिमान व्यक्ति की डेफिनेशन दी हुई है। और वो कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कर्मों को करना जानता है। सीरियसली, जो कर्मों को करना नहीं जानता वो बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि आपके पास दो ही चीजें हैं, एक कर्म और एक कर्म फल। कर्म भगवान के लिए करो और कर्म फल भगवान को ऑफर करो। डेट इज कॉल्ड डिवोशन। व्हाट इज डिवोशन? अपने कर्मों को और कर्म फलों को, कर्म फल मतलब फ्रूट्स, भगवान को ऑफर करना भक्ति है बस। बाकी सब आडंबर है। भगवान अर्जुन को गीता में बोलते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि ज्यादातर लोग, आप अगर लोगों से आप गीता की चर्चा करोगे ना, एक बात बोलेंगे, गीता में भगवान कह रहे कर्म करे जाओ, कर्म करे जाओ। भगवान ने नहीं बोला भाई कर्म करे जाओ। भगवान ने बोले कर्मण्य भी अधिकार से मां फलेशु कदाचित। तुम्हें कर्म करने का अधिकार है। आपको, अगर आपको मैं कोई अधिकार दे दूं कि आपको ये अधिकार है, तो आप उस अधिकार का यूज कैसे करना चाहोगे? सही या गलत? मैंने आपको अधिकार दे दिया कि इस गेट के अंदर कोई नहीं आना चाहिए। आप कौन हो? आपको अधिकार दे दिया, यू आर द ओनर ऑफ द दिस हाउस। अब आपका अधिकार है, तो आप क्या करोगे? जिसको आप चाहते हो उसको बुलाओगे, जिसको आप नहीं चाहते उसको नहीं बुलाओगे। दिस इज फैक्ट, यही सत्य है। तो भगवान बोलते हैं बुद्धिमान कौन है? बुद्धि युक्त जहाती ही। बुद्धि युक्त मतलब जो बुद्धिमान लोग है, जहाती ही। जहाती मतलब छोड़ दो। बुद्धिमान बनना है तो छोड़ दो। क्या छोड़ दो? उभे, उभे मतलब दो।
बुद्धि युक्त जहाती ही उभे। भगवत गीता दूसरा अध्याय 50वां श्लोक। भगवान बोलते हैं बुद्धि युक्त जहाती उभे। उभे मतलब दोनों, सुकृत दुष्कृत। सुकृत मतलब अच्छे कर्म और दुष्कृत मतलब गंदे कर्म। भगवान कह रहे अच्छे कर्म और गंदे कर्म उभे, दोनों छोड़ दो। तो कर्म क्या करे फिर? भगवान कहते हैं योग में स्थित हो जाओ। तस्मात् योगाय युवस्थ, योग में स्थित हो जाओ। और योग कर्मसु कौशलम, और योग में रह के कर्म करो कुशलता के साथ। अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें कर्मों का बंधन नहीं लगेगा। पद्म पुराण बोलती है कि जो भी जगत में है उसको कर्म बांधेंगे। मैं भी पूछूंगा आपसे, पद्म पुराण क्या बोलती है? कैसे बोलती है पद्म पुराण बांधोगे? पद्म पुराण कहती है तत्कर्म यत्र बंधाय, हर कर्म का बंधन है। तत्कर्म यत्र बंधाय। आगे बोलती है सा विद्या या विमुक्त है। लेकिन विद्या लोगे तो विमुक्त हो जाओगे, बुद्धि लगाओगे तो ठीक हो जाओगे, नहीं तो तत्कर्म यत्र बंध है। हर कर्म का बंधन है। हमको पता नहीं हम क्या क्या करते हैं, हम बंधते रहते हैं। और हमें बंधन है, इसका कारण आप कैसे एनालाइज करोगे? आप लोग बंधे हुए हो, आप कैसे एनालाइज कर सकते हो कि आप लोग बंधे हुए हो? क्या रीजन है इसका? नहीं नहीं, भौतिक जगत में है, लेकिन भौतिक जगत में मुक्त लोग भी है, इच्छाएं भी है ऑब्वियसली। लेकिन आपको ये सब ना देखो, गीता से तो बहुत सारे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप। ये तो श्लोक से तो मैं बहुत बताऊंगा, लेकिन मुझे सब्जेक्टिव नहीं, मुझे ऑब्जेक्टिव बताओ कि हाँ आप बंधे हुए हो, इसका क्या है इस जगत में आप बंधे हुए हो? कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है? वैसे तो आप सब इंटेलिजेंट हो, बट कैसे बता सकते हो कि हाँ हम बंधे हुए हैं? हाँ ठीक है। और कम 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 क्लोज। हम बंधे हुए क्योंकि हमारे मन में दुख है, बस। ये बहुत है अपने आप को समझने के लिए कि आप बंधे हुए। हमारा मन दुखों से भरा हुआ, हमारे मन में सुख है और हमारे मन में दुख है, इसका मतलब बंधे हुए। जो व्यक्ति 2 से 3 मिनट में सिर रख के नहीं सोता, जिसको नींद नहीं आती, वो बंधा हुआ है। जिसको सिर रख के ठाकुर जी की जाए सो जाए, वो ठीक है। ये प्रैक्टिस करो, कितनी देर में सोते हो? सिंपल सा। मैं आधे घंटे से शुरू हुआ था, अब मैं 30 सेकंड में सो जाता हूँ, 40 सेकंड। दैट इज रियल अर्निंग यू हैव अर्न। इफ यू हैव so many wealth but you are not able to sleep on time, what the hell you are? What you have earned in your life? Nothing you have earned. So if you sleep within 2 minutes, it means you are Raja. And 30 minutes, 30 seconds, oh, very good. प्रैक्टिकल एवोल्यूशन ऐसे होता है। नहीं कि दिमाग तो भागेगा, क्योंकि मन का तो कारण है ना, मन का तो काम है विचरण करना। तो मन विचरण करता है, लेकिन जब मन भगवान में लगता है तो बहुत आश्रय ले लेता है भगवान का, तो उसको सुख दुख बहुत डिस्टर्ब नहीं करते। और आपको सुख दुख क्या करना क्या है? ये सुख दुख ही सबसे बड़ा कारण है, और ये सुख दुख के कारण ही हम कर्म करते हैं, और एक सुख दुख के कारण ही कर्म के फल को भोगते हैं। तो सुख दुख को क्या करना है? सुख को सह लो, दुख को सह लो, सुख को अर्पण कर दो। अगर आप भागवतम पढ़ते तो आपको सुख दुख को एडजस्ट करना आता। अभी क्या है ना, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हॉस्पिटल इलाज किसका करता है? शरीर का। और शरीर तो नश्वर है, जितना मर्जी हॉस्पिटल में लेके जाओ। लेकिन अगर आप हरि नाम करो, जैसे मैंने 2008 में लास्ट गोली खाई थी डिस्प्रिन की, आज 2025 हो गया, 17 साल से मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? क्योंकि हरि नाम लेते हो, कोई जरूरत ही नहीं है। 2 मिनट में सो जाओ, आपको बीमारी कहाँ लगेगी? इतना सोचते हो उसने ये क्या किया, तो किया, अभी सुबह देखेंगे, अभी सोने दो। तो फिर क्या, सुबह उठे, अपना नाम जप किया, सुबह अच्छी, रात अच्छी, दिन में कीर्तन कथा, मतलब फिर सो गए, टेंशन नहीं। ये जीवन है एक्चुअली, यही तो जीने आए हैं। इधर स्ट्रेस 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 स्ट्रेस, स्ट्रेस को करोगे प्रेस, हो जाओगे डिप्रेस। जीवन में जब भी डाउट हो तो डाउट को आउट कर दो। अगर डाउट को आउट नहीं करोगे तो बन जाएगी स्ट्रेस, फिर स्ट्रेस को करोगे प्रेस, फिर हो जाओगे डिप्रेस।
इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं अज्ञे च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। अर्जुन, जिसके पास संशय आ गया, डाउट आ गया, उसको डिप्रेशन एक दिन आ ही जाएगा। तो गीता पढ़ो, एकदम से संशय आता, ठा खत्म, फ्लैट। दैट इज द पावर ऑफ नॉलेज। और आप फिट हो, आप फर्स्ट क्लास हो, आपको क्या दिक्कत है? और ये सब कोई हॉस्पिटल ठीक नहीं कर सकता। केवल आपको खुद गीता के ज्ञान से, भगवान के नाम से आपको ठीक करना पड़ेगा अपने को। प्रभुपाद जी ने वृंदावन को छोड़ा, क्यों छोड़ा? क्योंकि उनको लगा लोग ज्यादा बीमार हो गए, असली दवाई देकर आता हूं। पूरे विश्व को हरि कथा, हरि नाम दिया। और हम उन्हीं प्रभुपाद जी की कृपा पात्र है ना, गुरु आचार्यों की कृपा पात्र, और उन्हीं की परंपरा है ये आगे जो हम कुछ बोल पा रहे हैं, पूरी परंपरा की शक्ति से बोल पाते हैं। तो हमेशा ईमानदार रहो, जिम्मेदार मत रहो। हम लोग सोचते हैं हम जिम्मेदार रहेंगे, अरे नहीं, ईमानदार हो। जिम्मेदारी आपके, ईमानदार को भगवान जिम्मेदारी देते हैं। तो कृतज्ञता रहनी चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता से ही करुणा आती है। करुणा नहीं आएगी आपके पास, आप सोचोगे आपके पास करुणा आएगी, कभी नहीं आएगी। करुणा तब आएगी जब आप कृतज्ञता को एक्सप्रेस करोगे, कृतज्ञता को कंसीव करके बांध लोगे, तो भगवान आपको करुणा दे देंगे। फिर आप प्रचार कर सकते हो, फिर आप इस हरि नाम को बांट सकते हो। तो इसीलिए हम लोग जितना मर्जी रिचुअल्स में पड़ जाए, हम सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि रिचुअल्स का हमारे आत्मा, हम तो आत्मा, उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। हम तो 100% सोल है। तो जब हम 100% सोल है, तो क्यों ना उस विषय के बारे में बड़े 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 आगे बढ़े। भगवान ने, अब मैं फटाफट 18 अध्याय आपको मिनट में समझा देता हूँ, और आपको समझ में आ जाएगा गीता का क्या मूवमेंट है। पहला अध्याय, अर्जुन युद्ध करने जा रहे हैं, और कहते हैं, सबको देखा, कहते हैं प्रभु मेरे को युद्ध नहीं करना, मेरे अपने हैं। भगवान ने अर्जुन को दूसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय में डांट दिया, तू नपुंसक है, तू आर्यों की अनार्यों की तरह बात कर रहा है। कुतस्वा कश्मीलम विश्व में समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम है, तू कैसी बात कर रहा है अर्जुन? अकीर्तिम करम अर्जुन, तेरी तो कीर्ति नहीं बढ़ेगी। अर्जुन को डांट मार दी। फिर जब अर्जुन को डांट मारी, तो अर्जुन का एक अच्छा नेचर बाहर आ गया। कहते कापण्य दोष स्वभावा, मेरा स्वभाव गलत है, मेरे को ठीक करो। पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़चित। भगवान ने फिर दूसरे अध्याय में अर्जुन को ज्ञान दिया। सबसे पहले ज्ञान दिया गीता में आत्मा का। फिर तीसरे अध्याय में भगवान बहुत सारा ज्ञान दिया, लेकिन मैं एक एक शब्द में आपको बता दूंगा। अर्जुन को तीसरे अध्याय में लाए। तीसरे अध्याय में अर्जुन को, जब आपको आत्मा का ज्ञान है, तो आत्मा के ज्ञान से क्या होगा? आपको कुछ तो एक्शन तो करना पड़ेगा, आप कर्म भूमि पे हो। भगवान ने कर्म का ज्ञान दिया, कर्म करो, कर्म योग बताया, कैसे कर्म करके भगवान से जुड़ा जा सकता है। लेकिन फिर भगवान ने सोचा कर्म तो करेगा, लेकिन ज्ञान तो ले ले। फिर भगवान ने ज्ञान दिया, फिर ज्ञान के साथ कर्म को बांध दिया। और फिर छठे अध्याय में भगवान कहते हैं ध्यान। क्योंकि अगर आपको कर्म करना आता है, आपको गाड़ी चलानी आती है, आपको गियर बदलना आता है, ज्ञान भी है और कर्म भी है, लेकिन ध्यान भटक गया तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो पहले 6 अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कर्म, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग खुल के बताया, आत्मा के बारे में बताया। अभी तक स्पिरिचुअलिटी को भगवान ने थोड़ा सा टच किया आत्मा के स्तर पे। अब 7वें अध्याय की भगवान शुरुआत करते हैं अपने बारे में, और भगवान छूटते ही भगवत ज्ञान अपने बारे में। मई आसक्त मना पार्थ योग युज्म मत आश्रय। मेरे से आसक्त हो जा अर्जुन। अगर तू मेरे से आसक्त नहीं हुआ, तेरा कुछ फायदा नहीं होने वाला। फिर 8वें अध्याय में भगवान ने 8 प्रकार से आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, क्रियाएं क्या है, सब बताया। फिर फटाफट 9वें अध्याय में भगवान ने परम गुहितम ज्ञान दे दिया। और परम गुहितम ज्ञान में भगवान ने बता दिया कि मैं ही। क्योंकि 8वें अध्याय से पहले भगवान भ्रम 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 कर रहे थे। 9वें अध्याय में आते भगवान मैं करने लग गए, है ना। मत तत्कुरु मत अर्पण, है ना। पिता अहम अस्यो जगतो माता धाता पिता माँ। मैं हूँ पिता, अहम, अहम आ गया, मैं आ गया, भगवान का ममत्व आ गया। 10वें अध्याय में जब इतना मैं बोल दी भगवान ने, तो भगवान को अर्जुन के ऊपर और कृपा करने का मन किया। भगवान ने अब दिखाया, अर्जुन मैं झूठ नहीं कह रहा, देख मेरे ऐश्वर्य, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही जगत का पिता हूँ। फिर अर्जुन अर्जुन को प्रूफ करके दिखाया 11वें अध्याय में कि नहीं, मैं पिता हूँ, तू यकीन नहीं करता, मेरा विराट रूप देख। ओ, अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर भगवान ने अर्जुन को बोला अब क्या करना है अर्जुन? भक्ति योग, अब मेरे से जुड़ जा। मन मन आध्वस्त मन बुद्धि निवेश, मन बुद्धि मुझे दे दे। और अभ्यास योगे न ततो माम इच्छा तुम धनंजय, अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर। वाह, भक्ति योग 12वें अध्याय तक दे दी थी, गीता क्लोज हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं। 13वां अध्याय,
प्रकृति पुरुष चेतना, क्योंकि आप जब भी भक्ति करोगे तो मन डिविएट होगा। 14वां अध्याय प्रकृति के 3 गुण, अंदर से मन होगा, बाहर से प्रकृति के 3 गुण डिस्टर्ब करेंगे। फिर भगवान 15वें अध्याय में बोलते हैं कोई बात नहीं, प्रकृति डिस्टर्ब कर रही है, मन डिस्टर्ब कर रहा है, क्या दिक्कत है, क्योंकि जगत तो उल्टा है, डिस्टर्ब तो करेगा। उर्दू मूलम अदम शाकम अश्वत्थ प्राहु। फिर भगवान ने बताया, फिर 16वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को देवी और आसुरी लोगों के बारे में बताया। 17वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया श्रद्धा के विभाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों के लिए। अब मैं 17वें अध्याय पे रोक दूंगा आप लोगों को। अब आते हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में हैं तो स्पिरिचुअलिटी में अलग अलग लोगों की श्रद्धा होती है। कोई बाबा को मानता है, कोई बापू को मानता है, कोई इसको मानता है, कोई उसको मानता है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि किसको मानना है? श्रद्धा के विभाग। तो भगवान अर्जुन को इस अध्याय में बोलते हैं, अर्जुन जो मेरी सेवा करता है, जो मेरे लिए अपना सब कुछ करता है, वो टॉप मोस्ट है। जो केवल, एक्चुअली हम सोचते हैं प्रेम मतलब फीलिंग। प्रेम मतलब फीलिंग नहीं है, प्रेम मतलब एक्शन। माँ अपने बेटे को प्रेम करती है तो वो एक्शन से बताती है, बोलती नहीं है मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ। जहाँ पे बोला जाता है वहां प्रेम नहीं होता, वहां फॉर्मेलिटीज होती है। लड़का कहता है ना एक लड़की को आई लव यू, अभी कितने दिन से जानता है? 5 दिन से जानता है। कुछ जानता ही नहीं है लेकिन आई लव यू प्रेम करता है। कहाँ प्रेम करता है? उसके थोबड़े से प्रेम करता है। 5 दिन में सिर्फ थोबड़ा समझा, अंदर से समझा ही नहीं कुछ। माँ के साथ 25 साल से रह रहा है लेकिन माँ के साथ प्रेम नहीं है, लेकिन 5 दिन के साथ लड़की के साथ रह रहा है, उससे प्रेम हो गया है ना। चाणक्य पंडित बोलते हैं रूप बहुत खतरनाक है, ये आपको बिबिल्डर कर देते हैं, आप सब भूल जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को गीता और भागवत के हिसाब से चलना चाहिए। तो प्रेम एक्शन है, प्रेम प्रेम कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। माँ क्या करती है? खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सोती है। प्रेम है। प्रेम में बहुत मात्रा में एक्शंस होते हैं, और एक्शन से ज्यादा इमोशंस होते हैं नहीं। प्रेम में प्रभुपाद कहते थे ऑलवेज कीप कंपैशन बिफोर इमोशन, इट मीन्स लव। इफ यू कीप इमोशन फॉरवर्ड एंड कंपैशन पीछे, इट्स नॉट प्रेम। you'll have to hide your emotions, sometime you have to show your compassion। हम सोचते हैं प्रभुपाद ने क्या किया? प्रभुपाद ने वृंदावन के इमोशंस को पीछे रख के पाश्चात्य देशों में कंपैशन किया और पूरे विश्व को बदल दिया। आज वृंदावन में जो भी दुकान चला रहे हैं सब प्रभुपाद की, सारे जो मठ है सब प्रभुपाद के। टूटे फूटे लोग वहां पे चले जाते हैं। और क्यों जाते हैं? उनको पागल बनाया जाता है हायर टेस्ट। अरे गीता हैज अ बिगर हायर टेस्ट। इवन जब तक आप प्रभुपाद को नहीं समझोगे, व्हेन यू विल नॉट अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रभुपाद ऑन द प्लैनेट, आप नहीं समझ पाओगे। प्रभुपाद का भाव पूरे विश्व को कृष्ण प्रेम देना और भारी मात्रा में देना। और हम लोग ये प्रेम 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 का मतलब ही कंपैशन है। अगर आपके अंदर प्रचार की भावना नहीं है, आपके अंदर भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र से जोड़ने की किसी को भावना नहीं है, तो आपका कोई प्रेम नहीं है। और इसी से जोड़ना है, क्योंकि हो सकता है कोई और मंत्र हो, कुछ हो, लेकिन इति षोडशक नाम ना, ये 16 अक्षरों का नाम कली कलमश नाशनम, पूरे कलयुग का नाश करेगा। ना तर पर अंतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, सारे वेदों के बाद। वन ऑफ द लेक्चर ऑफ प्रभुपाद, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या, लोग प्रभुपाद को सुनते नहीं है ना। प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं, हिंदी में बता देता हूँ, इंग्लिश में था कि हमें जिम्मेदार लोग नहीं चाहिए, हमें ईमानदार लोग चाहिए। ईमानदार मीन्स कृतज्ञता, ईमानदार मीन्स करुणा। जीवन में अगर हम भगवान के और भगवान के प्रभुपाद के प्रति ईमानदार रहेंगे, हम बहुत आगे जाएंगे। हमारे अंदर सारे गुण आ जाएंगे परंपरा से, सारे गुण। तो इसीलिए कंपैशन ऑलवेज कीप फॉरवर्ड देन इमोशन। यू विल हैव टू हाइड समटाइम योर इमोशन। और हम कई बार इमोशन में बहते चले जाते हैं। जब आपके पास कंपैशन की भावना रहेगी तो ये, इसलिए भगवान भगवत गीता में 2 अध्याय, एक 8वां और एक 18वां। 18वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं आपको पता है? 8वें अध्याय में क्या बोल रहे हैं? अंत काले चामा में स्मरण युक्ता कले। अर्जुन, जो अंत में मेरा स्मरण करता है उसका मैं कल्याण करता हूं। अंत में स्मरण करता है।
अंत में स्मरण हो या ना हो पता नहीं, अंत में स्मरण हो या ना हो पता नहीं, लेकिन भगवान बोलते हैं न च तस्मात् मनुष्येषु कंचित प्रिय कृत्यतमः। लेकिन जो इसको बांटता है उसका सबसे टॉप मोस्ट सिचुएशन में आ जाता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को हमेशा टॉप पे रखना पड़ेगा और सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी से नीचे आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो पंचुअलिटी है वो भी बहुत इम्प्रूव हो गई है, आपकी जो क्या कहते हैं कल्चरल है वो भी आपका स्ट्रांग हो गया, और आपके कल्चरल एक्टिविटी में जैसे हम एक सो कॉल्ड आप कह सकते हो कि ये तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है लेकिन इसमें कुछ कल्चरल मिक्स रहता है, कभी डांस रहते हैं, कभी भागवत श्रवण रहता है, कभी। और ये जो महीना है कार्तिक का, ये आपको हेल्प करेगा। क्यों? इस कार्तिक के महीने में तपस्या करी नहीं जाती, ऑटोमेटिकली हो जाती है। आप सुबह उठोगे, आपसे स्नान भी हो जाएगा, आप अभी दीपदान भी कर लोगे, आप अभी गीता भी सुन लोगे, आप अभी भागवत भी पढ़ लोगे, तो आपसे नेचुरली सब कुछ होने लग जाएगा। तो यही जो है, यही जो कॉन्सेप्ट है, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी में हमारा और भगवान का एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे अर्जुन ने गीता सुनी तो 18वें अध्याय में अर्जुन ने गीता क्लोज करके बोल दिया, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वया प्रसाद मय उच्यता स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यसि वचनम। तो आपके वचन को सुन के अब मैं स्थित हो गया हूँ, क्योंकि आपने मुझे नॉलेज दे दी है और अब मैं इसको एप्लीकेशन में लाऊंगा और मैं स्थित हो जाऊंगा। और जब हम इस मूड से अपना जीवन जीने लगेंगे, इस मूड से आगे बढ़ने लगेंगे, तो हमारे जितने भी काम जो बचे हुए होते हैं, जो अलग अलग टर्म्स, अलग अलग कंडीशंस में रहते हैं, वो सब सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स कनेक्शन विथ लॉर्ड। इसको हमको एनहेंस करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए हमको दो काम करने हैं बस। तो हमको दो काम मैंने बोले थे शुरू में आपको, क्या? कर्म और कर्म फल आपको ऑफर करने हैं। तो फाइनली भक्ति क्या है? ब्रह्मा जी क्लोज करते हैं, हम भी ब्रह्मा जी की इस बात को लेके क्लोज करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमको भगवान से आशा रखनी चाहिए, और जो भी हमारे जीवन में दुख आए उसको सहन करना चाहिए, और जो भी सुख आए भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये करने से हम जीते जी मुक्त हो जाएंगे। बस ये स्पिरिचुअलिटी है। कैसे बोलते हैं? तत्ते अनुकंपा सुसुमिक्षमाण भुंजानिवात्म कृतम विपाकम हृद्वाक वपुर्भि विदुनम नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सुदाय भाग। तत्य अनुकंपा, अनुकंपा मतलब मुझे आशा है कि आप प्रभु मेरा कल्याण करेंगे। तत्य अनुकंपा सुसमिक्षमाण। और दूसरी पहली चीज मैं सब ये, चलो मैं बाद में, और दूसरी चीज तत्यनुकंपा भुंजाने वात्म कृतम विपाकम, और जो भी मेरे जीवन में होगा मैं उसको सह लूंगा। और हृदवाक वपुर भी विदुनम नमस्ते, जो भी मेरे पास बेस्ट होगा आई विल ऑफर यू। और जीवते यो मुक्ति पदे सुधाय, जीते जी मुक्ति। आप लोग सोचते हो मर के मुक्ति मिलेगी, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं जीते जी मुक्ति मिलेगी। जीते जी, मर के नहीं। ठीक है? हरे कृष्णा।